हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जसप्रीत। आज की हमारी वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कितने टाइम में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, या हम कौन से टॉपिक्स करें कौन से ना करें, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। बहुत से स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसमें वो रैंडम टॉपिक्स को उठाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं और रिज़ल्ट क्या रहता है कि कॉन्सेप्ट्स मिक्स होने की वजह से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और प्रिपरेशन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे करेक्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इम्पोर्टेंट फिजिक्स टॉपिक्स, डेली स्टडी प्लान, MCQs प्रिपरेशन एंड एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक स्मार्ट अप्रोच। सबसे पहले हम बेसिक्स को क्लियर करने से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो हमें न्यूमेरिकल्स और MCQs जो हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट लगेंगे। तो हम अपना बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन को, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, रेस्ट एंड मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं। सो आवर नेक्स्ट फोकस पॉइंट इज थ्योरी प्लस MCQs टुगेदर। जितना आप एक दिन में थ्योरी को रीड करो उससे रिलेटेड सारे MCQ सेम डे सॉल्व करने की कोशिश करो, बिकॉज फिजिक्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग से क्लियर होती है, ना कि सिर्फ रीडिंग से। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को जिसको भी कर रहे हो, जिस टॉपिक को भी आपने चूज़ करा है सेम डे करने के लिए, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। सो आवर नेक्स्ट फोकस पॉइंट इज प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। हम जिस भी टॉपिक को करना स्टार्ट करेंगे हम एक अलग से नोटबुक लगाएंगे, छोटी नोटबुक लगा सकते हो आप। उसमें हम जो है इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, शॉर्ट ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसमें से छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप अलग से चैप्टर वाइज नोट करते जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम की रिवीजन के टाइम पर आपको ये हेल्प कर पाएंगे। है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। PYQ एनालाइज करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। PYQ एनालाइज करने से हमें क्या पता चलेगा, विच टॉपिक कवर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बार बार रिपीट होके क्वेश्चंस आ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स का पैटर्न कैसा है, इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू हायर लेवल है, किस टॉपिक्स में से कैसा न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है वो हमें पता चलेगा। रेपिटेटिव टॉपिक्स क्या हैं, बार बार किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बन जाएंगे। विच थ्योरी पोर्शन इज इम्पोर्टेंट, कौन सा थ्योरी पोर्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है जिसमें से बार बार जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये सब एनालाइज करने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, प्रीवियस ईयर पेपर्स में से जब हम ये क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो उससे हमें जो पेपर का लेवल है वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किस पैटर्न बेस्ड पेपर आता है हमारे पास, उसका लेवल क्या रहता है। पेपर्स को एनालाइज करने का सबसे मेन जो मोटिव रहता है वो यही रहता है कि ताकि हमें प्रिपरेशन का एक तरीका पता चल जाए कि हमारे मेन फोकस पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे और किस बेसिस पे हमने अपनी प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने करने ही करने हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। हमारा नेक्स्ट फोकस पॉइंट है कंसिस्टेंसी इज़ द की। ज़रूरी नहीं है कि आपने 8 से 10 घंटे लगातार देने हैं, आप स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो। अगर आप फोकस 3 to 4 आवर्स भी देते हो तो भी मोर देन इनफ है। 2 to 4 focus study hours can give better results than random long hours. Smart work is much more important than hard work. Last but not the least, don't compare yourself with anyone else. हर किसी की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं। आपने किसी को देखकर अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, आपने सिर्फ अपनी लर्निंग पर ध्यान देना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना है और जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से करना है।